ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। आरिफ और सारस की दोस्ती, एक ऐसी दोस्ती जिसकी मिसालें दी जाती थी, एक ऐसी दोस्ती जो सोशल मीडिया पर छा गई, एक ऐसी दोस्ती कि तमाम बड़े बड़े दिग्गज इस दोस्ती को देखने आने लगे। जिसके बाद आरिफ से उसका सारस बिछड़ गया, जिसके बाद में अब एक नई तस्वीर सामने आई है जो बताती है कि अब आरिफ को उसका नया बेस्ट फ्रेंड मिल गया है। दरअसल सारस के साथ दोस्ती को लेकर चर्चा में रहने वाली आरिफ एक बार फिर से पक्षी प्रेम की दोस्ती के साथ चर्चा में आए हैं। सारस के बाद आरिफ को घायल अवस्था में एक बाज मिला जो कि आरिफ का घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है और आरिफ के साथ बाज की गहरी दोस्ती हो गई है। बाज आरिफ के घर पर रहता है और घर वालों के साथ घुल मिल गया है, जो कि इलाके में फिर से चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि आरिफ अमेठी के जामो विकास खंड के मडका गांव के रहने वाले हैं और उनकी दोस्ती एक बार फिर से सारस के बाद चोटिल बाज से हो गई है। घायल अवस्था में बाज आरिफ को 1 महीने पहले मिला था, जिसका इलाज करने के बाद आरिफ ने उसको छोड़ दिया, लेकिन चोटिल बाज आरिफ का घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है और एक बार फिर से इन दोनों की दोस्ती चर्चा में है। अपनी दोस्ती को लेकर यूपी तक से खास बातचीत की है आरिफ ने, चलिए सुनवाते हैं आपको। अमेठी के जिस आरिफ और सारस को लेकर काफी चर्चाएं थी और उस आरिफ और सारस की दोस्ती काफी ख्याति प्राप्त की थी, तो उसी सारस को आरिफ से अलग कर विभाग के द्वारा उसको चिड़ियाघर में भेज दिया गया था। लेकिन इस समय आरिफ के पास सारस के बाद एक बाज आया है। आपको बता दें कि अमेठी के ये मंडका गांव में वही आरिफ का घर है जहां पर ये देख सकते हैं कि ये बाज है और आरिफ का साफ तौर पे कहना है कि इस बाज को भी उन्होंने चोटिल अवस्था में पाया था और जिसका इलाज किया, इलाज के बाद इसको छोड़ दिया, लेकिन यह कुछ दिन जाने के बाद फिर से आरिफ के पास आ गया। जिस तरह से एक सारस लगातार आरिफ के साथ एक मित्रत्व के रूप में जुड़ा रहा और खूब चर्चाओं में रहा, तो वहीं एक बाज इस समय आरिफ के पास आ गया है जो लगातार आरिफ के पास रहता है। आरिफ का साफ तौर पर कहना है कि हमारे यहाँ रह रहा है, हमारे खुला इसको हमने रखा है, लोगों के हमारे घर वालों के साथ रहता है, जो खाता है। लेकिन आरिफ के पास ये बाज कैसे आया, कैसे क्या इसकी देख रेख कर रहे हैं, हमारे साथ आरिफ हैं, उनसे ही जानेंगे। आरिफ जी, एक सारस को लेकर आप काफी चर्चा में रहे, आज एक बाज है, आप बाज की दोस्ती हो गई है, तो क्या कहना है? ये बाज हमको लगभग सारस के जाने के कुछ दिन बाद मिला था नसीराबाद में। किसी बाइक से टकरा गया था तो हमारे पास कॉल आया था, हम इसको ले आए। वो नज़दीकी जो जिला अस्पताल है अपने यहाँ, वहाँ से इसका इलाज कराए। इलाज कराने के बाद इसको अपने पास रखे जो है कुछ दिन तक। उसके बाद जब ये पूरा तरह ठीक हो गया तो इसको फिर आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने के बाद थोड़े दिन बाद फिर वापस चला आया, तब से ये जा ही नहीं रहा है। लगभग पूरा दिन हमारे दरवाजे पर रात में भी रहता है, कभी कभी घंटे 2 घंटे के लिए इधर उधर कहीं चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। सारस था तो एक सारस प्रेम आप में दिखा था, लेकिन बाज है, बाज कहा गया जंगली पक्षी होता है, खतरनाक पक्षी होता है, आपके घर में रह रहा है, बच्चे हैं, तो कैसे, क्या लगता है ये ऐसे आम आप लोगों की तरह सारस की तरह ही रह रहा है, कुछ अलग इसकी एक्टिविटी है? नहीं, अभी तो एकदम आसानी से रह रहा है, किसी के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, न किसी को काटने दौड़ता है, ना कुछ नहीं। आराम से सब लोगों के पास जहाँ बैठे रहते हैं कभी कभी वहाँ भी चला जाता है, नहीं अपना आसपास घर के दरवाजे पे रहता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया अभी तक। तो सारस का आपने इलाज कराया था, वो आपके यहाँ ही रह गया, बाद में विभाग के हस्तक्षेप हुई तो उसको चिड़ियाघर भेजा गया कानपुर में। आज एक बाज है आपके पास, इसका भी आपने इलाज कराया है, आपके पास है, तो क्या लग रहा है कि विभाग एक बार फिर से हस्तक्षेप कर सकता है? नहीं, अब हस्तक्षेप विभाग उसमें भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसको हम आज़ाद रखे थे, कभी उसको बंद नहीं किए थे। वो उससे पहले भी कई बार वन विभाग के लोग आए थे, उसको देख कर वापस चले गए थे, यही कि बिल्कुल आज़ाद है। बाद में पता नहीं क्या हुआ, कौन सी उनके ऊपर कौन सा दबाव पड़ा उनके ऊपर कि आके उसको ले गए। तो बाज को के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राजकीय पक्षी नहीं है और इसलिए किसी तरह इसको हम बांध के नहीं रखे, न कैद करके रखें। आज़ाद है, जब जाना चाहे वो जा सकता है अपने मन से। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आरिफ की पहचान उस सारस से हुई, तो क्या लग रहा है कि अब बाज और आरिफ की दोस्ती एक ख्याति होगी? जी, कोशिश तो कर रहे हैं कि इसके साथ पूरा टाइम दिया जाए, इसका ध्यान रखते हैं। और आसपास में कहीं से हमको भी फ़ोन आता है, कोई पक्षी चोटिल होता है तो उसको ले जाकर हम इलाज कराते हैं। इलाज करने के बाद उसको आज़ाद कर देते हैं।
हमारे साथ ये थे अमेठी के आरिफ, जो सारस को लेकर चर्चाओं में थे। तो आज इनके पास एक चोटिल अवस्था में बाज मिला है, जिसका इन्होंने उपचार किया, और उपचार के बाद जब इस बाज को छोड़ा तो वो वापस इनके पास लौट आया है। लेकिन अब ये देखने वाला समय ही बताएगा कि आरिफ और सारस की जिस तरह से दोस्ती एक ख्याति प्राप्त की थी, उसी तरह क्या एक बाज और आरिफ की दोस्ती ख्याति मिलती है या नहीं। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।